Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a smooth block of mass small m is held stationary on a smooth wedge of mass capital M and inclination theta as shown in the figure. If the system is released from the rest, then the normal reaction between the block and the wedge. आपको बताना है normal reaction between block and wedge बताना है. Alright. तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. So we are writing the key concept of this question. इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? आपका अपन नॉर्मल रिएक्शन बताना है बिटवीन द वेज एंड द ब्लॉक. ऑलराइट. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए आप नॉर्मल फोर्स लिख लीजिए. आपको बताएं यहाँ पर क्या बताना है, आपको नॉर्मल रिएक्शन बताना है ना. नॉर्मल रिएक्शन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट. ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट. अब देखिए बच्चों, यहाँ पर से देखिए आपके पास सिचुएशन ऐसी है, ये आपका क्या कोई ये आपका वेज है, ठीक है. दिस इज अ वेज. वेज के ऊपर देखिए आपने क्या रखा हुआ है, यहाँ पर एक आपका एक मास है, ठीक है. दिस इज अ मास बॉडी है जिसका मास कितना आपका स्मॉल एम के इक्वल है, ठीक है. दिस इज अ ब्लॉक जिसका मास कितना है स्मॉल एम है. तो हम बता सकते हैं देखिए इस पर एक mg फोर्स तो ऐसे वर्टिकल ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है. एक यहाँ पर क्या लगेगा आपका नॉर्मल लगेगा. दिस इज अ नॉर्मल, ठीक है. नॉर्मल यहाँ पर mg के देखिए बच्चों आपके क्या आएंगे, दो कंपोनेंट आएंगे. ये एंगल बच्चों आपका क्वेश्चन में थीटा दे रखा है, तो बाय ज्योमेट्री हम बता सकते हैं दिस एंगल शुड आल्सो बी इक्वल टू थीटा, ठीक है. तो ये क्या ये जो होना चाहिए, दिस इज अवर mg cos थीटा, ठीक है. ये कंपोनेंट और ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट तो आपका mg cos थर्टी हो गया. और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mg का साइन थीटा होना चाहिए, ठीक है. ये हम बता सकते हैं. बोलेगा कि इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट, ओके. अगर हम सिस्टम को क्या कर रहे हैं, ये स्मूथ सर्फेस है तो फ्रिक्शन फोर्स तो आएगा नहीं. बोलेगा सिस्टम को रिलीज फ्रॉम रेस्ट कर रहे हैं, देन द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वेज, ठीक है. तो ब्लॉक एंड द वेज के बीच में देखिए क्या होगा. देखिए इस क्वेश्चन में देखिए हमें ये कहना पड़ेगा कि अगर देखिए ये मास क्या करेगा आपका, इसको हम रिलीज करेंगे, ठीक है. तो मास जब आपका नीचे को मूव करेगा तो टेंडेंसी होगी कि जो आपका वेज है, वेज आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करे. क्या करे आपका वेज की टेंडेंसी होगी क्या, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की. तो वेज क्या करेगा बच्चों, आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा. वेज बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो हम बता सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठा हो ऑन द वेज, ठीक है, उसे क्या लगेगा कि वो एक्सल नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, ठीक है. तो ये अगर देखिए ये यहाँ पर जो आपका वेज है, वेज का भी मोशन हो रहा है, ठीक है. तो हम बता सकते हैं कि ये क्या आपका नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम हो जाएगा. कैसा फ्रेम हो जाएगा, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम, ठीक है. मान लीजिए आपका ए एक्सेलरेशन से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगे आपका वेज. जब ये जो आपका बॉडी ब्लॉक है ये डाउनवर्ड मूव करेगा, तो इसके कारण क्या होगा, देखिए नॉर्मल देखिए इसने इस पर लगाया है तो ये भी इस पर नॉर्मल लगाएगा. जो आपका ब्लॉक है, ब्लॉक भी आपके क्या लगाएगा, वेज पर नॉर्मल लगाएगा. और उसका एक कंपोनेंट आएगा जिसके कारण ये एक्सेलरेशन होगा, ठीक है. ये एक्सेलरेट करेगा आपका वेज लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ, ठीक है. तो देखिए ये आपका फ्रेम कैसा हो जाएगा फिर आपका नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम. और ये अगर नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा. तो देखिए इसका एक्सेलरेशन क्या है, लेफ्ट को है, तो एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है. सूडो फोर्स किसके इक्वल होगा, जिस बॉडी की हम बात कर रहे हैं, बॉडी का मास कितना है स्मॉल एम के इक्वल इनटू एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में से आपको लगा देंगे सूडो फोर्स. ये एंगल थीटा है, ठीक है. तो बच्चे बता सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा आपका 90 माइनस थीटा के इक्वल होना चाहिए, ठीक है. ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा के इक्वल हो जाएगा. राइट. देखिए अब आप क्या कर लीजिए, यहाँ से नॉर्मल के कंपोनेंट निकाल लीजिए, ठीक है. नॉर्मल देखिए, नॉर्मल देखिए एम ए का एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा, कितना होगा आपका एम ए का कॉस 90 माइनस थीटा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं आपका एम ए का साइन थीटा, ठीक है. तो देखिए इस अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए प्लान सॉरी वर्टिकल नहीं, प्लैंक के परपेंडिकुलर प्लैंक के सॉरी आपका वेज जो है, वेज के नॉर्मल डायरेक्शन में अगर हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाए, क्योंकि देखिए इसका इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो हम बता सकते हैं जितने फोर्स आपके, ये मान लीजिए मेरा आपका प्लस वाई एक्सिस है और ये मेरा आपका प्लस एक्स एक्सिस है. तो जितने फोर्स आपके प्लस वाई एक्सिस में लगेंगे और माइनस वाई एक्सिस में लगेंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है. तो प्लस वाई डायरेक्शन में देखिए कौन कौन से फोर्स लग रहा है, एक आपका एम ए साइन थीटा लग रहा है, प्लस आपका एक नॉर्मल लग रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस वाई डायरेक्शन में एक सिर्फ लग रहा है mg cos थीटा. तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से आपका mg cos थीटा हो जाएगा. ऑलराइट. तो यहाँ से आप लिख सकते हैं नॉर्मल कितना हो जाएगा, नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी आपकी mg cos थीटा माइनस ऑफ आवर ma sin थीटा. सो दिस शुड बी द नॉर्मल. एक जगह आपका यहाँ पर इस कंडीशन में नॉर्मल हो जाएगा. नॉर्मल कब होगा, जब जब ये आपका ये ब्लॉक क्या करेगा, आपका मूव करने लग जाएगा, ठीक है. तो ये आपका नॉर्मल हो गया. तो देखिए बच्चों हमसे पूछा था कि नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वेजेस, ठीक है. ए ऑप्शन में लिखा है mg cos थीटा, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है. बी पे लिखा है कि लेसर देन mg cos थीटा, mg cos थीटा से लेस होगा. तो बच्चों ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, ठीक है. mg cos थीटा माइनस m sin थीटा है तो ये लेस होना चाहिए. सी पे लिखा है ग्रेटर, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा. डी पे लिखा है मे बी लेस और ग्रेटर डिपेंडिंग अपॉन द वेदर मास m इज लेस और ग्रेटर, ठीक है. तो ये भी क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है. mg cos थीटा नहीं हो सकता, ठीक है. तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा. तो बच्चों कौन सा ऑप्शन ट्रू होना चाहिए, यहाँ से आपका बी ऑप्शन ट्रू होना चाहिए. सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.